हाथ से मारे हैं, मतलब शीशा पकड़ के खींचे हैं। कि हम मार देते तो मर ही जाते हम। तो इस समय हमारे पास तो कोई पदाधिकारी हमारे तो है नहीं जो इस लेटर को आपके रिसीव कर सकते हैं। तो आपसे हम ये निवेदन कर सकते हैं कि आप प्रातः जो ऑफिस का समय रहता है उस पर आइए और आप इसको रिसीव कराइए। ये तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है प्रशासन, लीपापोती कर रही है। अरे भाई 150 मंदिर टूट गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया। ये 5 बार आप बोल चुके हैं हमसे। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य पद की गरिमा और प्रशासनिक प्रोटोकॉल को लेकर छिड़ा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। एक ओर जहां मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर 24 घंटे में उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा है, वहीं दूसरी ओर स्वामी जी ने इसे सनातन परंपरा का अपमान बताते हुए फुटपाथ पर ही धरना शुरू कर दिया है। इस घटनाक्रम की गूंज अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है, जहां बिलासपुर समेत कई जिलों में सनातनियों ने यूपी सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया है। देखिए क्या है पूरा माजरा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच विवाद उस समय गहरा गया जब मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान पुलिस और शिष्यों के बीच झड़प हुई। आरोप है कि पुलिस ने शंकराचार्य के शिष्यों के साथ अभद्रता की और उनके बाल पकड़कर घसीटा, जिसके बाद स्वामी जी को बिना स्नान किए ही वापस लौटना पड़ा। सोमवार देर रात प्रशासन ने उनके शिविर पर नोटिस चस्पा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पूछा गया कि किस आधार पर उन्होंने खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित किया है। प्रशासन का तर्क है कि जब तक पट्टाभिषेक की प्रक्रिया विधिक रूप से पूर्ण नहीं होती तब तक शंकराचार्य का प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सकता। इधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर की गई साजिश करार देते हुए कहा कि उनकी हत्या का प्रयास किया गया और उन्हें 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा का शासन है, हर जगह केवल सवर्णों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू के धर्मगुरुओं को परेशान किया जा रहा है और इनकी मंशा ये है कि जाति के झगड़े में हम उलझ के हम गृह युद्ध की स्थिति ला दें। माननीय मोदी जी, योगी जी, खुद योगी जी इतने बड़े संत हैं, उनको लज्जा नहीं आई कि एक धर्मगुरु की चोटी पकड़ के एक वर्दी वाला खींच रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए योगी जी को। किस बात के आप गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, किस बात के लिए हैं जब उनके ही शासनकाल में उनके ही प्रदेश में एक धर्मगुरु का अपमान हो रहा है। धर्मगुरु के साथ जो चलने वाले उनके शिष्य लोग हैं उनकी शिखा पकड़ के खींच रहे हैं। इतनी औकात है यूपी के पुलिस और यूपी के मुख्यमंत्री की, तो किसी टोपी वाले का टोपी हाथ लगा के देखे, टुकड़े में काट के रख देगा, 100 टुकड़े करके वो। और हिंदुओं को, चूँकि हिंदू सरल सीधा, विशेषकर हम ब्राह्मण लोग, आध्यात्मिक लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते, इसलिए हमको अपमानित किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गलत काम है। ये कि शंकराचार्य जी से वो उनके शंकराचार्य जी होने का प्रमाण मांग रहे हैं। धिक्कार है इनकी सरकार को, धिक्कार है योगी को, जो एक शंकराचार्य जी से उनके शंकराचार्य जी होने का प्रमाण मांग रहे हैं। खुद तो एक इंसान है, इंसान होने का प्रमाण दे। वो कहाँ है उनमें और उनके स्टाफ में इंसानियत? उनके शासनकाल के जो पुलिस है उनमें कहाँ है इंसानियत? उसका प्रमाण पत्र वो दें, बाद में ये शंकराचार्य जी से प्रमाण मांगे। देखिए, बहुत ही विभत्स घटना है इसे मैं कहूँगी। जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, जो हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, भगवान के बाद उनको ही माना जाता है। उनके साथ ये जो ऐसी सरकार है जो हिंदुओं के नाम का डंका पीटती है, अपने आप को सनातनी कहती है, उस सरकार में, और ख़ास करके ये भी दुखद है कि जब उस राज्य के यूपी में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि खुद को अपने एक बड़ा संत होने का दावा करते हैं, तो उनके राज्य में इस प्रकार की घटना होना और शंकराचार्य जी के साथ उनके पालकी को नहीं जाने देना, जो कि परंपरा है। विगत 200 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है कि जब भी शंकराचार्य जी स्नान करने जाएंगे घाट पे, तो वो अपने रथ पे, पालकी पे ही जाते हैं।
तो उनके रथ को जाने नहीं देना और उनके भक्तों के साथ मारपीट करना, उनके शिष्यों के साथ मारपीट करना, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ और आपके द्वारा, आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ, अपने हिंदू भाइयों से, अपने सनातनी भाइयों से, कि आप लोगों को मुखर होकर इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देना पड़ेगा। देखिए, अब भगवान को भगवान होने का प्रमाण देना पड़ेगा, तो ये कितनी गलत बात है। जो कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और एक भगवान से, जगत गुरु से, जो इतने बड़े पीठ के ज्योतिश्वर पीठ के वो शंकराचार्य, उनसे प्रमाण मांगते रहे और कितना ये हिंदू राष्ट्र होने के ये घोषणा करेंगे, कल्पना करेंगे, ये समझ में नहीं आता। ये बहुत ही निंदनीय है। और जैसा कि आप शासन प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो शासन प्रशासन के लोग ही उनके साथ में रहते हैं, उनका प्रोटोकॉल जारी होता है, उसके बाद मतलब ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है उनका अपमान करना। यही तो सोचने का विषय है कि हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, वो यही तो सवाल करते हैं कि वाराणसी में, जो काशी में जो 200 मंदिर टूटे, उनकी मूर्तियों का क्या हुआ। गौ हत्या, गौ मांस का जो व्यापार हो रहा है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहाँ की एक संत है, आपके कहने अनुसार वो संत है, हम तो नहीं मानते उन्हें संत, तो ये इसी के कारण जो उन्होंने सवाल पूछा, इसलिए उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो आज हर हिंदू को ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपको ऐसे ही प्रताड़ित होना पड़ेगा। प्रशासनिक रवैये से आहत शंकराचार्य ने प्रण लिया है कि जब तक प्रशासन सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगता और उन्हें ससम्मान संगम स्नान नहीं कराया जाता, तब तक वे अपने आलीशान शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। कड़ाके की ठंड के बीच स्वामी जी त्रिवेणी मार्ग पर फुटपाथ पर ही डटे हुए हैं। उन्होंने मीडिया से कहा, शंकराचार्य हमेशा पालकी में स्नान करने जाते रहे हैं। यह सदियों पुरानी परंपरा है जिसे इस सरकार ने तोड़ा है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि वे हर साल प्रयागराज आएंगे, लेकिन अब कभी शिविर का उपयोग नहीं करेंगे और फुटपाथ पर ही रहकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। सोमवार को उन्होंने मीडिया के सामने उन घायल शिष्यों को भी पेश किया जिनके साथ पुलिस ने बर्बरता की थी। पक्षधर कहने वाली ये सरकार, जिसको मैं पूरी तरह से घोर विरोधी मानता हूँ सनातन का, ये सनातन के पक्षधर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के जो भाट कवि होंगे संत, वो इनके लिए संत है। और जो संत नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ बात करेगा, उसको ये संत ही नहीं, उनको ये संत ही नहीं मानते हैं। आप एक बात बताइए, माघ पूर्णिमा के स्नान करने अगर कोई संत जा रहे हैं, किन्हीं भी कारणों से उनको अन्न जल त्याग करके बैठना पड़ता है, उनके शिष्यों को, उनके अनुयायियों को आप घसीट करके मारते हो, ले करके जाते हो, ये सनातन है, ये सनातनी व्यवस्था है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की व्यवस्था है, ये केंद्र सरकार की व्यवस्था है। हम घोर निंदा करते हैं और आने वाले वर्षों में मैं आपको बता रहा हूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी अपने इस रवैये को ठीक नहीं करती है तो वो दिन बहुत दूर नहीं कि जिस सनातन के का नाम लेकर के ये लोगों से वोट बटोर रहे हैं ना, वो सनातन से जुड़े ही संत और साधु इनके विरुद्ध सबसे पहले खड़े हुए पहली पंक्ति में दिखेंगे। देखिए, कोई भी आयोजन हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा आयोजन हमारा कुंभ होता है। अगर आपको ध्यान होगा, इस घटना के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, जो सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मुझे वो समय भी याद आता है जब उन शंकराचार्य जी को लाठियों से पीटा गया था। वीडियो भी अवेलेबल है, यूट्यूब में हर जगह मिल जाएगा आपको, जिसमें उन्होंने ऐसा हाथ उठा के बोला था कि आप कितना मारना है मारिए। उस समय तो कोई मीडिया ने आके ये सवाल नहीं पूछा था कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ है। ये जो चीज़ें हुई हैं, एक होता है जानबूझ के इंटेंशनली करना और एक होता है अनइंटेंशनली होना। इस घटना जो मुझे अपने व्यक्तिगत भाव से मुझे जो देख के समझ में आ रहा है कि ये अनइंटेंशनली घटना है, दुर्घटनावश ये चीज़ें हो गई जो कि विशुद्ध रूप से गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी महात्मा के साथ, किसी महापुरुष के साथ। लेकिन दोनों घटना की अगर आप तुलनात्मक देखेंगे तो एक इंटेंशनली हुआ है और एक इंटेंशनली हुआ है। छत्तीसगढ़ में तीखी प्रतिक्रिया और राजनीतिक उबाल। इस अमानवीय व्यवहार के खिलाफ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भारी जनाक्रोश देखा जा रहा है। महिला प्रदेश महामंत्री शिल्पी तिवारी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जो सरकार खुद को सनातनी कहती है, उसके राज्य में आदि गुरु के उत्तराधिकारी का अपमान होना निंदनीय है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब भगवान से भी उनके भगवान होने का प्रमाण मांगा जाएगा। वहीं शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा और ब्राह्मण समाज की महिला विंग की अध्यक्ष जयश्री शुक्ला ने भी केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा शासन में केवल उन संतों को सम्मान मिलता है जो उनकी जय जयकार करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी
कि सनातन की आड़ में वोट लेने वाली सरकार अगर अपना रवैया नहीं बदलती तो यही सनातनी समाज उनके खिलाफ खड़ा होगा। वक्ताओं ने यहाँ तक कहा कि पुलिस की हिम्मत किसी टोपी वाले के खिलाफ नहीं होती, लेकिन सरल ब्राह्मणों और आध्यात्मिक गुरुओं को प्रताड़ित करना उनके लिए आसान हो गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।